राधे राधे भाई सभी को। अपना इकोनॉमिक्स का टॉपिक चल रहा था और इकोनॉमिक्स का जो पहला टॉपिक था बजट वो कंप्लीट हो चुका है। आज नया टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है ना। तो ध्यान से समझिएगा। टॉपिक कौन सा है? बैंकिंग, है ना। कौन सा टॉपिक है? बैंकिंग। बैंकिंग, है ना। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले अपने को बैंक समझना पड़ेगा, है ना। कि बैंक कितने टाइप की होती है, कैसी होती है, क्या होता है इनमें, है ना। इनकी प्राथमिकता क्या होती है। देखो, बैंक आप गए होंगे कभी ना कभी, आपके बैंक में खाते खुल रहे होंगे, SBI में, किसी का PNB में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, है ना। तो ऐसे बहुत से खाते खुल रहे होंगे। आप बैंक में गए होंगे। बैंक के बेसिकली दो काम होते हैं। क्या काम होते हैं? एक तो आपका जो पैसा होता है ना, उसको जमा करने का काम होता है। एक तो जो आपका पैसा है उसको जमा करने का काम, और दूसरा दूसरा होता है लोन देने का काम, है ना। कि भाई लोन देने का काम कौन करती है? बैंक। ये दो प्राथमिकता भरे काम होते हैं इसके, है ना। और इसीलिए बैंकों की स्थापना होती है। लेकिन पहले उससे ये समझ लेते हैं कि बैंक होती हैं, ये दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। कैसी होती है? सहकारी बैंक, है ना। और एक होती है वाणिज्यिक बैंक। कौन सी? वाणिज्यिक बैंक। अच्छा, ये सहकारी बैंक होती हैं, कोऑपरेटिव जो बैंक होती हैं, इनका उद्देश्य होता है किसी भी गांव में, ग्रामीण क्षेत्र हुआ, कोई शहरी इलाका हुआ, वहाँ पर विकास करने के लिए कौन सी बैंकें स्थापित की जाती हैं? सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक स्थापित की जाती है। अच्छा, वाणिज्यिक बैंक कौन सी होती हैं? ये पैसे कमाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं। बिजनेसमैन लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है ना। ये भी एक नई फील्ड है ना। ये भी एक फील्ड है पैसा कमाने की। यदि किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा हो ना, तो बैंक खोल लेता है अपनी। जैसे 100-200 करोड़ रुपए हो किसी का, तो बैंक खोल ली भाई, बैंक डाल लिया अलग से, है ना। तो वो भी एक बिजनेस का तरीका होता है। बैंक खूब लाभ कमाते हैं ना। तो एक हो गया सहकारी बैंक जो विकास के उद्देश्य से की जाती है, और एक हो गया वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक इसलिए बिजनेस के उद्देश्य से, है ना, लाभ कमाने के उद्देश्य से। अच्छा, ये जो सहकारी बैंक हैं, इनको स्थापित करने के लिए कहीं पर संसद ने एक एक्ट बनाया हुआ। कौन सा? राज्य सहकारी समिति एक्ट। कब का है? 2002 का है। इस एक्ट के तहत सहकारी बैंकों की स्थापना की जाती है। अच्छा, फिर वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना किस एक्ट के तहत की जाती है? कंपनी एक्ट 1956। कंपनी एक्ट 1956 के तहत जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनकी स्थापना की जाती है ना। बात आई आपके समझ में? अच्छा, यदि मैं बात करूं सहकारी बैंकों की, तो ये राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं ना। राज्य सरकार का कंट्रोल रहता है इन पर पूरी तरह। जिस भी राज्य होंगे वहाँ पर राज्य सरकार का कंट्रोल होगा। अच्छा, यदि वाणिज्यिक बैंक की बात करूँ तो इन पर RBI का कंट्रोल रहता है ना। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है हमारी, उसका कंट्रोल रहता है। किसका? किस पर? वाणिज्यिक बैंक पर। बात आई आपकी समझ में? अच्छा, यदि मैं और इसकी बात करूं तो ये किस लिए करे जाते हैं? ये इनके मतलब उद्देश्य नहीं है कि भाई प्रॉफिट हो, है ना। तो जीरो प्रॉफिट के उद्देश्य से की जाती है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन जीरो प्रॉफिट हो चाहे मत हो, लेकिन विकासात्मक कार्य जरूर होने चाहिए, है ना। वाणिज्यिक बैंक पूरे प्रॉफिट के साथ, यदि प्रॉफिट नहीं होगा तो जो सामने वाला बंदा होगा, ऐसे ये समझो एक प्राइवेट कंपनी है। कौन सी? बैंक, है ना। वाणिज्यिक बैंक ऐसे क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है, और उसी कंपनी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना भी होती है ना। तो प्राइवेट बैंकों की तरह प्राइवेट कंपनी को यदि प्रॉफिट नहीं होगा तो वो क्यों चलाएगा कोई कंपनी, है ना। तो बात आई आपके समझ में? ये होती हैं बैंक के दो तरह के, है ना। अब बैंक कई प्रकार की और होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यदि हम बात करें बैंकों की ओर की, तो पहली बैंक है कोर बैंकिंग। कौन सी? कोर बैंकिंग। अब ये क्या होता है ना, इस चीज़ को ध्यान से समझना। कोर बैंकिंग क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए आप गए कहीं लोन लेने, जैसे कि आपका SBI में अकाउंट है, आप SBI से लोन लेने गए, ठीक है भाई, लोन मिल गया। आपका एक अकाउंट PNB में भी खुला हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक में भी खुला हुआ है, वहाँ भी आप लोन लेने गए। यहाँ वाले ने मना कर दिया। यहाँ वाले ने बोला कि भाई तुमने SBI में लोन ले रखा है? कि बोला ले रखा है। तो ये कनेक्टिविटी देखो, ये मान लिया ये तो सरकारी बैंक है। अब इसकी जगह यदि हम कोई दूसरी बैंक मान लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक मान लेते हैं ना। अब इस बैंक से मान लेते हैं लोन लिया, तो ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये बैंक बोलेगी कि भाई इससे पहले तुमने लोन लिया है? कि लिया है। किससे लिया है? कि भाई PNB वालों से लिया है। दोनों प्राइवेट कंपनी है ना, दोनों प्राइवेट संस्था हो गई। अब
ये बैंक और ये बैंक दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि इस बैंक से कोई लोन लेगा और वही बंदा इस बैंक से भी लोन लेने चला गया तो इस बैंक को पता लग जाएगा कि भाई इसने दूसरी बैंक से लोन ले रखा है, तो इसको देना है नहीं देना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पैसा खा जाएगा हमारा, कहीं ऐसा तो नहीं है उस बैंक का भी पैसा डुबा दे और अपना भी पैसा डुबा दे। तो सोच समझ के पैसा देना होता है ना। तो ये वाली बैंक और ये वाली बैंक ये दोनों इंटरलिंक हैं। इसी प्रकार देश की जितनी भी बैंक है ना वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सबका नेटवर्क बना हुआ है ना। और उसी को क्या बोलते हैं, कोर बैंकिंग बोलते हैं, जहाँ पर जो सभी बैंक हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, कनेक्ट होती हैं, उनका नेटवर्क बना होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कोर बैंकिंग बोलते हैं। बात आई आपके समझ में। अच्छा, एक होता है लीड बैंकिंग। क्या होता है, लीड बैंक होती है ना। लीड बैंक क्या होती है, देखो ये बात है 1969 की। इस समय जो सरकार थी इंदिरा गांधी की सरकार थी, है ना। और एक समिति थी, कौन सी, एम नारीमन समिति, नारीमन समिति। इस समिति ने कॉन्सेप्ट दिया किसका, लीड बैंक का। इसने क्या कहा कि यार देखो अपने को सबसे ज़रूरी है आज जो लोग बाग, वही 1969 की बात कर रहे हैं कि उस समय जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो क्या पैसे को ना तिजोरियों में रखते थे। अब जब तक पैसा बैंक तक नहीं पहुंचेगा सरकार को पता कैसे चलेगा कि जनता के पास पैसा कितना है, लोगों के पास पैसा कितना है। लोग तो उसको तिजोरी में छिपा के बैठे, तो उसने बोला इससे ऐसे थोड़ी पता लगेगा कि पैसा कितना है। तो बोला कि इसको बैंक तक लाया जाए। बैंक तक लाने के लिए क्या किया जाए कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाया जाए। क्या है वित्तीय समावेशन, ये टर्म बहुत ज़रूरी है ना, ये टर्म याद रखना है, वित्तीय समावेशन। इसका मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ा जाए, है ना। अब वित्तीय समावेशन की जब बात आई तो भाई वित्तीय समावेशन करना, बोला कैसे करोगे। बोला जैसे कोई भी स्थान है, जैसे हम जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर के जो लोग हैं उनकी कोई ना कोई फेवरेट बैंक होगी एक। बोला कि हाँ। तो बोला कि जिसमें सबसे ज़्यादा अकाउंट खाते खुले होंगे, कि बिल्कुल एक बैंक होगी ऐसी, है ना। अब उस बैंक को उस ज़िले की एक लीड बैंक बना दिया कि भाई ठीक है इसकी तुम मुखिया हो, इस ज़िले की मुखिया हो, और और जितनी भी बैंक इस ज़िले में काम करती हैं वो सभी आपके अंडर काम करेंगी, यानी कि आपका उस पर कंट्रोल रहेगा, है ना। और ये सभी बैंकों की जानकारी ये लीड बैंक किसको देगी, जो सेंटर की बैंक है ना, सेंटर की बैंक है। अब इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो निचले स्तर के लोग हैं, जहाँ तक वित्तीय समावेशन हो ही नहीं पाया, बैंक पहुँच ही नहीं पाई, अपनी सुविधा दे ही नहीं पाई, बोला कि ये वाली जो सुविधाएं हैं ये लीड बैंक अपने यहाँ रखेगा और लीड बैंक फिर केंद्र की जो बैंक है वहाँ तक पहुँचाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक से जोड़ा जाए। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से क्यों जोड़ना पड़ता है। देखो आज यदि हम बात करेंगे, यदि नंबर 1 का पैसा होता है तो वो मतलब बैंक के माध्यम से आया होता है, बैंक से बंदा निकालता है वहाँ जमा कराता है, यानी कि वो लीगल पैसा है, वो सरकार की उस पर निगरानी है ना। नंबर 2 का पैसा क्या होता है, नंबर 2 का पैसा होता है कैश वाला जो होता है। आज यदि आपके पास 1000 रुपये हैं, 2000 रुपये हैं, 3000 रुपये हैं, है ना, जो मनी सर्कुलेट हो रही है कैश के रूप में ना, वो एक एज ए ब्लैक मनी के रूप में होती है, क्योंकि सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर सकती और उसको काउंट भी नहीं कर सकती, उसको काउंट करना इम्पॉसिबल है। बात है आपके समझ में। अच्छा, यदि मैं बात करूं, आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेताओं के घर पे कैश की गड्डियां मिलती हैं, वो क्या बैंक में जमा नहीं करा सकते। भाई बैंक में जमा करा देंगे तो वो तो मतलब पता लग जाएगा ना इसके पास, बंदे के पास इतना पैसा आया कहाँ से, फिर वही ईडी सीबीआई की रेड पड़ेंगे। इसीलिए जो 2 नंबर का पैसा होता है वो हमेशा कैश में होता है, इसीलिए अलमारी की अलमारियाँ भरी मिलती है कैश से, है ना। तो ज़्यादा कैश होता है ना, जब उस कैश को कि भाई बैंक तक पहुंचाया जाए, लोग बाग हैं वो उस कैश को बैंक में जमा कराएं, ताकि सरकार को पता लगे कि यार इस बंदे के पास इतना पैसा है, इस बंदे के पास इतना पैसा है। जो तिजोरियां हैं उनको साइडलाइन किया जाए, बैंकों को प्राथमिकता दी जाए। ये क्या उद्देश्य था इसका, लीड बैंक का यही उद्देश्य था, है ना। और बैंक थी, कुछ विकासात्मक बैंक थी जो विकास के उद्देश्य से बनाई गई थी, देश में विकास किया जाए, है ना। जैसे कि 2-3 बैंक की बात करूं, एक थी नबार्ड, NABARD, नबार्ड। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ये बैंक की स्थापना की थी। आगे इस बैंक के बारे में और पढ़ेंगे। एक थी सिडबी, कौन सी सिडबी, अच्छा, ये शहरी क्षेत्रों में विकास करने के लिए ये बैंक स्थापित की थी सिडबी, है ना। इस तरीके से बैंक स्थापित की थी।
ये मतलब क्षेत्रवाद के विकास को क्षेत्रवाद यानी कि अलग अलग सेक्टर वाइज, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गया, शहरी क्षेत्र हो गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला क्षेत्र हो गया। बोला कि यार इन अलग अलग यदि स्पेसिफाइड तरीके से यदि इन बैंकों से जोड़ा जाए तो ठीक रहेगा, और इनको सुविधा दी जाए, विकासात्मक कार्य के लिए बैंक का उपयोग किया जाए तो ठीक रहेगा। एक और इसी में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक भी बनती है ना, वो भी इसी विकासात्मक बैंक के अंदर आती है। बात आई आपके समझ में। अच्छा, एक और बैंक होती है, कौन सी? ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होती है? जिसमें हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसा निकाल सकते हैं, ऑनलाइन पैसा जमा करा सकते हैं ना। तो वो कौन सी होती है? ई बैंकिंग होती है। आजकल सभी बैंकिंग ई बैंकिंग हो चुकी है ना। बात है आपके समझ। तो इस प्रकार बैंकों के प्रकार हैं कुछ, है ना। बेसिकली जो मोटी मोटी बातें वो आपकी समझ में आई होंगी, है ना। और भी इस टॉपिक के बारे में आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।